बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आप जो जीव विज्ञान का पेपर देकर आए हैं, उस जीव विज्ञान के पेपर में से एक ट्रिक मैं बताता हूँ। अगर आप लाइफ में कभी भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये ट्रिक आप एग्ज़ाम में लगा देना। 100% मेरे बच्चों ये ट्रिक काम करेगा, 100%। अगर इस ट्रिक को लगाकर अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे, क्या कौन सा ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। पहले आपको देखना है कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर जीव विज्ञान का पेपर कोड संख्या इतना, उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर इतना, आपको यहाँ पर अपना अनुक्रमांक भरना पड़ता, उसके बाद अपना नाम भरना पड़ता, उसके बाद यहाँ पर टीचर साइन कर देता है। उसके बाद ये 2025 का क्वेश्चन मॉडल पेपर है जो आपको 2025 में पेपर हुआ है। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा मेरे बच्चों, आपको जो ये नीचे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर का कौन सा ऑप्शन है हम आपको बताएं। आवृत बीजी भ्रूण होता है। आवृत बीजी भ्रूण कौन सा होता है, तो आप अगर जानते होंगे द्विगुणित आवृत भ्रूण होता है। उसके बाद आपको मेंडल के एक एकांत संकरण क्रम में मटर के लंबे और बौने पौधों का फिंटोन पाइप और अनुपात होता है। तो अगर आप लिखे होंगे तो आपको 100% एक नंबर यहाँ से दिया जाएगा। उसके बाद अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम आपको बताते हैं कैसे क्या करना होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा हो कुछ इस तरह से इंटरफेस। टाइफाइड टाइफाइड के रोग जनक कौन से हैं। टाइफाइड के रोग जनक अगर इसमें से चारों ऑप्शन में से अगर कोई होंगे तो आप लिख लेना। उसके बाद आपको निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधा का नहीं है। पत्ती का साहत पर मोटी उत्पत्त त्वचा होता है। रंध्रा गहरे रत्न व्यवस्था होता है। पत्तियों का कार्य करने वाला लगता है। पत्तियों पर रंध्रा दोनों साहतों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे हैं जो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं, आपको दिखाते हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको जैव विविधता क्षति के कोई दो कारण बताएं। मतलब जैव विविधता क्या है हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। जैव विविधता का कारण कैसे कैसे क्या क्यों फैलता है, इसके हम वीडियो लेकर आने वाले हैं, जल्दी वीडियो आने वाला है। मानो ट्राइसोमेरिया त्रिसूत और मोनोसोमिका एकल सूत्रता में स्थितियों का गुणसूत्र की संख्या लिखिए। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आपको दिखाने वाले पूरा हल करके बताएंगे मेरे बच्चों, क्योंकि जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको बताते रहते हैं। उसके बाद दूध से दही बनने वाला जीवाणु का क्या नाम है। भारत हरित क्रांति के जनक कौन से हैं। जीवाणु कोशिका के केंद्रक किस प्रकार पाया जाता है। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगभग 50 से 100 वर्ड का लिखना होता है। ये भी दो दो नंबर के इसमें पूछे गए। अगर आप क्लियर हो गए तो 100% आपको नंबर ही फिक्स है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए। एडिसिन के विशिष्ट स्थान पर काटने वाला एंजाइम योम दो। उसके बाद दो एडेसिन खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम का नाम लिखिए। अनिष्क्रिय फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। अनुलेखन क्या है। घावड़ा वाला है, किसी यौन संचारित रोग के नाम लिखिए तथा उनकी रोकथाम के उपाय का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो जो आपको ये वाला आपको मैं बता दूं, एक्स और एक्स एक्स और एक्स वाई, इसको जो संचारित किया गया था तो एक्स एक्स पाया गया था। उसके बाद यहाँ पर एक्स वाई पाया गया था, उसके बाद फिर एक्स एक्स पाया गया था, उसके बाद फिर एक्स वाई पाया गया था। ये इसमें बनाना रहता है मेरे बच्चों। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, आने के बाद आपको बताते हैं। अगर आप इसमें से क्लियर होगे ना, तो अगर ये एक दो नंबर का है ना, तो आपको अगर इसको सिर्फ बना दोगे तो आपको एक नंबर ही 100% मिलेगा। उसके बाद आपको मैं दिखा दूं मेरे बच्चों कौन सा अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए। तो लाइकेन और एंजाइम
का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उसके बाद मधुमक्खी में पालन से आप क्या समझते हैं, इनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उसके बाद पूछा गया है बीज क्या है, इसके बीज के संचारण का वर्णन कीजिए। घ वाला है प्रतिरक्षण तथा सिद्धांत के संक्षिप्त वर्णन कीजिए। निष्क्रिय और प्रतिरक्षण पर टिप्पणी दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर 5वां नंबर पूछा गया है। जो 5वां नंबर है यहाँ भ्रूण कोश क्या है, इसकी विकास एवं प्रक्रिया का कार्य है। बताइए जलीय पौधा और अपने वातावरण में अनुकूलन है। उसके बाद उदाहरण तथा चित्रकोट की सहायता से स्पष्ट कीजिए। मानव इंसुलिन पर टिप्पणी कीजिए। राष्ट्रीय कसन क्या एंडोलिसियम क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आने के लिए हमको यहाँ पर 6वां नंबर है। यहाँ पर मेंडल के प्रभावित के नियम का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आणविक जीव के केंद्र के सिद्धांत लिखिए। परजीविता, असंगजनन और कणित पेय पदार्थ क्या है, इसके सहित वर्णन कीजिए। क्लोरीन संवाहक क्या है, क्लोरीन संवाहक के विशेष संक्षेप को व्याख्या कीजिए। उसके बाद यहाँ पर 7वां क्वेश्चन पूछा गया है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। कम से कम ये 100 से 200 वर्ड के लिखने को आता है। यहाँ पर लिखा नहीं गया है मेरे बच्चों, लेकिन 100 से 150 वर्ड का आता है, क्योंकि विस्तृत प्रश्न लंबा। लिंग संयोजन वंशागत से आप क्या समझते हैं, इसको किसी एक उदाहरण की सहायता से बताइए। अथवा करके पूछा गया है नीचे। मानव कल्याण सूक्ष्म जीव भूमिका पर निबंध लिखिए। उसके बाद यहाँ पर 8वां पूछा गया है। एडिसिन अर्ध संरक्षित प्रकृतियाँ तथा विधि का संचित्र वर्णन कीजिए। फिर 8वां में पूछा गया है जनसंख्या विस्फोट एवं इनके नियंत्रण पर निबंध लिखिए। उसके बाद आपको 9वां क्वेश्चन पूछा गया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। तो 9वां क्वेश्चन क्या है, द्विसंकर क्रम और के चेचक बोर्ड की सहायता से समझाइए। यहाँ पर अथवा पूछा गया। अनुकूल से आप क्या समझते हैं, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न अनुकूलताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। बस यही क्वेश्चन था मेरे बच्चों। अगर आप करके आए होंगे तो ये 70 नंबर का क्वेश्चन अगर आप करके आएंगे उस पूरा में से, तो आप अगर जितना क्वेश्चन करके आएंगे तो 100% मैं बोल रहा हूँ जिस ट्रिक से मैं बताया हूँ, अगर उस ट्रिक से अगर आप करके आएंगे तो 100%